नाम अब्दुल हसन है। उम्र तकरीबन 60-62 के करीब होगी। पेशा मेरा मच्छी पकड़ने का है और अपना बस अपने गुज़र के लिए बावर्ची का काम भी सीखा हूँ। शादियों वगैरह में देगे वेगे पकाता हूँ। ये मजदूरी ही है समझो। पहले हमारी अपनी कश्ती थी, फिर किस वजह से वो कश्ती बेच दी। अभी मच्छी का धंधा नहीं कर रहे। हाशिम गोट में भी रहते हैं, लेकिन हमारा घर जो है घरों में। हाशिम गोट इसी जगह पे तकरीबन जब से पाकिस्तान बनाए तब से वो इधर पहले सखर में रहते थे। वहाँ से फिर हिजरत करके इधर आए, कंपनी लगी, कंपनी में काम करने के लिए, नमक का काम। फिर कुछ बंदे कंपनी में काम करते थे, कुछ मच्छी का काम करते थे। फिर इधर ही इनका पूरा ज़िंदगी गुजर गया है। लेकिन इनकी ज़िंदगी की कमाई यही है कि ये चादरों वाली 10 चादरों वाले कमरे बना सकें, बस। उसके बाद कोई नहीं। रोज़ाना लाते हैं, रोज़ाना खाते हैं। अगर एक दिन 2 दिन दिहाड़ी नहीं लगी तो फिर फाके पड़ जाते हैं। मीरभर मल्ला भी कहते हैं, मीरभर भी कहते हैं, मुहाना भी कहते हैं, जाकी बंदर है, रानूकोट है, आगे केटी बंदर है। ये सारे बंदर उस टाइम के हैं जिस टाइम पे ये दरिया मीठा था। खारा बाद में हुआ, ससुई के आने के बाद खारा हो गया। ससुई जब आई थी ये दरिया में से आई थी। सेवन वाला दरिया आता है ना, जो अभी उधर मुड़ गया है चिलिया से आगे, वो इस तरफ इधर आता था। ये किंजर और अपना ये हालेजी, ये सारे उसके कुन थे। फिर उन लोगों ने अंग्रेज़ के दौर में उसको डैम बना दिया, पहाड़ी लगा के उसको डैम बना दिया, जो पानी अभी अपन को काम आ रहा है। फिर वो दरिया उधर मुड़ गया अपने खारोछाण की तरफ। ससुई इस दरिया में से इधर आई थी बम्बोर के ऊपर। बम्बोर का असली नाम जो है वो है देबल बंदर। ज़्यादा तो कुछ नहीं, इतना बता सकते हैं कि 2 मरतबा ये गरक हुआ है। उसको बदवा लगी थी ससुई की। ये हिंदू कौम की बची थी, और वो जब पैदा होती है तो हिंदू कौम के जो बड़े बड़े होते हैं वो अपना वो उसको सिंधी में तो हम लोग बोलते हैं पोथी जैसा फाल कहते हैं कि इसका भविष्य बताओ क्या चीज़ है। तो उन लोगों ने उसके भविष्य का जाना, तो भविष्य बताने वाले ने बताया कि इसका लेख जो है कि मुसलमान के साथ लिखा हुआ है। वो हिंदू थे, तो उसके बाप ने उसको मारने की कोशिश की। तो उसकी माँ ने कहा इसको मारो नहीं, इसको ऐसा करो आप इसके हिस्से की मिल्कत जो है उसको एक पेटी में डालो। ऐसी पेटी बनाई, संदूक, उसमें इसको डालो, इसको भी ज़िंदा उसमें डाल दो, फिर दरिया में छोड़ दो। अगर इसकी ज़िंदगी होगी तो बच जाएगी, नहीं तो वो मर जाएगी। फिर वो दरिया सेवन से उसको छोड़ा था। सेवन में उनका गांव था, वो बादशाह था उस टाइम का, वो रियासत थी ना, रियासतों के बादशाह थे। तो वो उधर से निकली, फिर इस दरिया से गुजरती हुई ये बम्बोर पे आई। इधर पे एक मामद खट्टी रहता था, वो कपड़े धोके और उनको रंग वगैरह लगाते थे, धोबी थे। फिर वो इधर आई, उसको मिली, उसको औलाद थी नहीं। उसने बोला ये क्या चीज़ है। उसको दौड़ के पकड़ा, संदूक खोला तो अरे इसमें तो बची पड़ी है, और हंस रही है, खेल रही है। उसको अपनी उंगली मुंह में पड़ी हुई है, उसमें से उसको खुराक मिल रही है। और जेवरात वगैरह, मिल्कत व्यास, वो भी सब है, हीरे जवाहरात, वो उसने सब कब्ज़े में लिए। उसको अपनी बेटी करके पाला, बेटी बना के उसको पाला। तो बड़ी हुई तो मशहूर हो गई। व्यापारी लोग जो बलूचिस्तान से आते थे, केच मकरान से, पुन्नू के ख़ानदान से, तो उन्होंने देखा कि भाई ऐसी ऐसी हस्ती इधर रह रही है। और वैसे भी हिंदू कौम में ना खूबसूरती ज़्यादा है, खूबसूरती इस वजह से मशहूर हुई। और उस टाइम पे ये पर्दा वगैरह नहीं होता था कि भाई तुम क्यों आए इधर, ये क्यों आया। वो व्यापारी लोग थे, आते थे गांव में, तो उन्होंने देखा, जाके उधर पुन्नू को बताया कि ऐसी खूबसूरत लड़की है। ये ससुई की दास्तान है। फिर उन्होंने देखा, फिर उनको पैगाम इधर उधर आए। फिर वो पुन्नू जो था शहजादा था उस इलाके का, केच मकरान का, वो भी आपस में 7 भाई थे। तो वो व्यापारी बन के इधर आया। उसने देखा तो वो भी हैरान रह गया। फिर दूसरे बंदे इसने बेच दिए, वो खुद इधर रह गया इश्क में। फिर इसके बाद फिर वो धोबी का काम करने लगा। भाई मुझे मजदूरी चाहिए। उसके बाप के पास आया, मैं मजदूरी करता हूँ। उसने बोला भाई हम लोग तो कपड़े धोने का काम कर दे, उन्हीं कपड़े पत्थर पे मारते हैं ऐसा। तो उसने वो किया, और वो कपड़े उससे फट जाते थे। तो अब वो कपड़े जिसके फट गए तो वो तो रड़ियाँ करेगा ना। तो ससुई वो कपड़े जो है उसको पैक करके उनमें एक एक हीरा रख के उनको दे दे। अब कपड़े के बदले में किसी को हीरा मिला तो वो चुप हो जाते थे। इस तरीके से इसका काम हो गया। फिर उनका रिश्ता हुआ, शादी हुई। और उसके भाई जो है शादी की रात आ गए। शादी हो गई लेकिन इनका मिलना नहीं हुआ। महफिल लगाई, बलोची में बातें कर रहे थे इधर उधर। पुन्नू को नशा पिला के ये लोग ले गए, बेहोश करके ऊँटों के चढ़ा पे ये लोग ले गए।
पर वो तो एक बुज़ुर्ग किस्म की कहानी थी, दरवेश किस्म की। तो ससुई ने फिर उनको बदवाएँ दी कि तुम मेरा पुन्नू ले गए। फिर उनको बदवाएँ दी। फिर किसी ने कहा कि भाई वो ऊँटों पे गए तो वापस भी ऊँटों पे आ गए। फिर बदवा उनसे वापस ली। फिर वो भी 12 महीने में उनके ऊँटों के ऊपर बदवा लगती है, घर लगती है, नहीं होती है खारिश की बीमारी, वो लग जाती है, फिर उतर जाती है उनको। ये उसकी बदवा का नतीजा है। बम्बोर को भी बदवा दी, ये भी गर्क हो गया, क्योंकि वो दरवेश किस्म के आदमी थे ना। फिर एक दिन इसको ये हुआ कि वो अपने माइटों से, रिश्तेदारों से, सबसे इसने इजाज़त ली, बोला मैं जाऊंगी पुन्नू के पास। फिर शाह साईं ने भी इसके ऊपर बेत बोले, शाह लतीफ़ बिटाई ने, वो बोले सारे ये होगा, ये जंगल में जानवर होंगे, ये होंगे। इसने बोला जाऊंगी, पाँव से चल के जाऊंगी, फिर पाँव अगर टूट गए तो घुटनों से जाऊंगी, फिर ये जाऊंगी, कैसे भी जाऊंगी लेकिन पहुंचूंगी। इसके ऊपर फिर कलाम वगैरह भी बनाए हुए हैं शायरों ने। फिर ये उधर जाती है विंदर के इलाके में, उधर जाती है। उधर उसको एक बकरी चराने वाला मिल जाता है, उसको सिंधी में बोलते हैं इच्छो पंवार। और वो इतना तो बदबूदार था कि बस पूछो ही नहीं। तो उसकी माँ ने उसको बोला था, भाई तू ये बकरियां चराते रहा, तुझे गाढ़ी कुंवार मिलेगी, माना लाल कुंवार मिलेगी। तो उसने एक दिन इसको देख लिया कि बोला मेरी माँ की जो दुआ थी वो कबूल हो गई, मुझे मिल गई दुल्हन मेरी। और उसका हाथ जो है उसके कपड़े के कोने पे लग गया, वो नापाक हो गया था। फिर इसने सोचा कि अब इससे कैसे जान छुड़ाऊँ, मैं अकेली औरत और ये ताकतवर आदमी। फिर उसने बोला मुझे प्यास लगी है। बोला पानी तो नहीं है, बकरियों का दूध है। बोला लाओ, किस में लोगे? उसने एक बर्तन दिखाया उसको, अपना के तांबे का। बोला इसमें निकाल के दूँ? बोला पहले मैं देखूं। बर्तन देखा, उसको पत्थर पे मारा, नीचे से छेद कर दिया। वो अब देख रहा है इसमें है और बकरियों को चो रहा है, तो दूध सारा नीचे गिर रहा है। इसने उस टाइम पे अल्लाह को दुआ की कि मेरी इससे जान छुड़ा। किसने? ससुई ने। इससे मेरी जान छुड़ा। बस उसने, उसकी अल्लाह की दुआ कबूल हो गई और ज़मीन फटी, ससुई अंदर चली गई। और वो जो कपड़े का टुकड़ा था जिसके ऊपर इसका हाथ लगा था वो बाहर रह गया, वो नापाक हो गया था ना, इतनी पाक थी ससुई। अब लोग उसके जो मुरीद हैं, उसके मानने वाले जो बलोच कौम है, उसको जीजा बोलते हैं, जीजा ससुई। मेला लगता है अभी उसका, आप कभी गए होंगे विंदर में। मलाह कौम जो है वो बहुत पुरानी है। पहले जो मलाह कौम थी, हमारे बड़ों ने हमें बताया कि हज़रत नूह नबी के टाइम पे भी वो मलाह थे, उसको पातनी कहते थे, उसकी कश्ती, बेड़ी जिसको बोलते हैं, उसको चलाते थे। कश्ती अभी सिंधी में, अंग्रेज़ी में बहुत नाले पड़ गए, लेकिन सिंधी में नाला इसका बेड़ी है। बेड़ी वो कपड़े पे चलती थी, मशीनरी नहीं थी उस टाइम पे। फिर वो जो है अपना तारीख़ में बाकायदे लिखा हुआ है, हम लोग तारीखदानों से सुना है, हम तो इतने पढ़े लिखे लिए, लेकिन उन्होंने बताया कि पहले 2 कौमें थी, एक सैयद की और एक मलाह की। अभी तो पता नहीं कितनी कौमें हो गई, जिसको जिस फैसिलिटी पे आसानी हो गई है उसने अपनी वो कौम बना दी। तो यही बात कर रहे हैं कि फिर वो उधर, फिर पुन्नू को पता पड़ा कि मुझे बेहोश करके लेके आए। अब जाते हैं वापस उधर विंदर की तरफ। पुन्नू ने देखा भाई मुझे तुम लेके आए, मेरी बीवी को क्यों नहीं लेके आए? उनसे छुड़ा के झगड़ा करके वो भी वापस उधर से निकलता है, मैं जाऊँगा। जब वो भी उस जगह पे आता है तो उसको महसूस होता है कि मेरी ससुई जो है वो इधर किधर है। वो आवाज़ें देने लगता है, तो अंदर से आवाज़ आती है, पुन्नू मैं अंदर हूँ, तू अंदर ही आ जा। ये एक बड़ी दर्द वाली दास्तान है। अंदर से आवाज़ आती है, फिर वो ज़मीन फटती है। यह आके उससे पूछता है कि क्या है? वो उस कपड़े को पकड़ के बैठा है वो इच्छो पंवार, कि मेरी लाल दुल्हन मुझे मिली थी, वो अंदर चली गई। इसने पहचाना, अंदर से आवाज़ आई कि आओ अंदर। फिर वो ज़मीन फटती है, पुन्नू भी अंदर चला जाता है। फिर उनके जो पीछे वाले मुरीद थे, जो खलीफे थे, उन्होंने उस कब्र को 2 बनाने की कोशिश की, एक पुन्नू की, एक ससुई की। पूरा दिन मेहनत करके 2 कब्रें बना के जाते हैं, सुबह फिर आते हैं तो एक बनी हुई है। फिर उन लोगों ने छोड़ दिया, फिर एक ही कब्र बना दी। अब अंदर क्या हुआ है वो तो है अल्लाह को मालूम। ऐसी दास्तान है ससुई पुन्नू की।